हेलो, वेलकम टू नॉलेज ऑफ विदास से यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ डॉट नेट फ्रेमवर्क और व्हाट इज़ सी शार्प और आर्किटेक्चर ऑफ डॉट नेट। ठीक है ना। डॉट नेट का फ्रेमवर्क क्या होता है, सी शार्प क्या है। एक्चुअली सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इस्तेमाल होती है माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क में, राइट। और उसके इस्तेमाल से हम कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं, वेब बेस्ड और कंसोल और आपके विन बेस्ड प्रोग्राम। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले डॉट नेट देखें, व्हाट इज़ डॉट नेट फ्रेमवर्क। इसकी डेफिनेशन के लिए हम चलते हैं सिर्फ उनकी ऑफिशियल साइट पर कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है। डॉट नेट इज़ अ फ्री, अच्छा देखें यहाँ पे, डॉट नेट इज़ अ ओपन सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट फॉर बिल्डिंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप आपकी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होती है, विंडोज़ बेस्ड हो सकती है, विन बेस क्या है आपकी, जैसे ये आपने कैलकुलेटर चलाया है, ये विन बेस आपके एप्लीकेशंस है। ठीक है। और अगर आपकी जो इंटरनेट एक्सप्लोर पे चले वो आपकी वेब बेस्ड है। और अगर आपके कंसोल पे कोई एप्लीकेशन काम कर रही है या इस पर CMD, इस कंसोल पर CMD कंसोल पर, तो आपकी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है, राइट। तो अब देखते हैं डॉट नेट इज़ अ फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। विद डॉट नेट यू कैन यूज़ मल्टीपल लैंग्वेजेस। ठीक है ना, आप बहुत सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट editor and libraries to build for web, mobile, desktop, games and lot more applications, right। अच्छा, जब जहाँ बात आती है लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेजेस हम कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डॉट नेट में सी शार्प, ठीक है, आपकी एफ शार्प, विजुअल बेसिक, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉट नेट प्लेटफॉर्म पर फॉर क्रिएटिंग अ एप्लीकेशन, मेनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, राइट। तो हमने हमारा फोकस होगा सी शार्प पे, तो हम सी शार्प को देख लेते हैं। एक्चुअली सी शार्प एक सिंपल मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना। तो सी शार्प का सिंटैक्स क्या होता है, इसको हम देखेंगे आगे चल के, हम पढ़ेंगे इसको सी शार्प को, राइट। तो सी शार्प को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी एप्लीकेशंस को बनाएंगे डॉट नेट में, राइट। और वन कंसिस्टेंट APIs, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या होती है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ बेस क्लास लाइब्रेरीज API दैट आर कॉमन टू ऑल। एक्चुअली आपकी लाइब्रेरीज के अंदर क्या होता है, आपकी क्लासेस होती हैं और APIs होती हैं जो हर उसके लिए कॉमन होती है, हर एप्लीकेशंस के लिए कॉमन होती है, राइट। आप एक लाइब्रेरीज को मल्टीपल एप्लीकेशन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो APIs क्या है, ठीक है ना। तो एक्चुअली API बना लेते हैं। स्टैंडर्ड एक वो होता है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस होता है, जो दो कंप्यूटर्स के दरमियान आपको कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। API एक स्टैंडर्ड मेथड बनाया होता है। अगर आपको कहीं से डेटा, किसी डेटा बेस सर्वर से, या आप गूगल से चाह रहे हैं, आप गूगल की जो लॉगन उनका पेज है, ठीक है ना, तो वो इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके फंक्शंस वगैरह, तो क्या वो एक स्टैंडर्ड API आप उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसके इस्तेमाल करते हैं, उसके पूरी फंक्शनलिटी आप इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो बाय यूजिंग APIs आप उसकी एक स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी आप इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन के मॉडल जो हम बना सकते हैं इसमें, आपके वेब है, मोबाइल है, डेस्कटॉप है और गेम एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं, ठीक है। ये तो कुछ तो आपको हल्की सी डेफिनेशन दी आपके डॉट नेट की। अब इसके हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, देखें। आप हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सी शार्प और विजुअल बेसिक, ठीक है ना, ये तीन कोड है। अच्छा, इन तीन के कंपाइलर अलग अलग कंपाइल होते हैं, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे कंपाइलर है, ठीक है, सी शार्प का कंपाइलर अलग होगा, एफ शार्प का कंपाइलर होगा, और ये सब चीज़ें कंपाइल होकर एक कॉमन इंटरफेस CIL में आपको कोड आपको कंपाइल करके दे देगा। मगर ये मशीन लैंग्वेज में नहीं होगा, ठीक है। मशीन लैंग्वेज का यहाँ पर आपका जाकर बनेगा CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये एक्चुअली आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। इन सब का एक कॉमन कोड होता में, ठीक है। उसके बाद वो कन्वर्ट होता है आपके CLR में, और वहाँ से कन्वर्ट होगा आपकी मशीन लैंग्वेज में, राइट। तो ये ऐसे काम करता है। देखें, अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क आर द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एंड द डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। द कॉमन CLR क्या करता है, इज द एग्जीक्यूशन इंजन दैट हैंडल रनिंग एप्लीकेशन। इट प्रोवाइड सर्विस लाइक थ्रेड मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन, टाइप सेफ्टी और एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मोर,
ठीक है। और क्लास लाइब्रेरी आपकी कहते हैं प्रोवाइड ए सेट ऑफ एपीआईज एंड टाइप ऑफ कॉमन फंक्शनलिटी। इट प्रोवाइड types of strings, date, numerics, etc. The class library include API for reading and writing file, connecting to database, drawing and more. ठीक है ना। तो क्लास लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह की बहुत सी फंक्शनलिटी को, इस कॉमन फंक्शनलिटी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डॉट नेट एप्लीकेशन और रिटर्न इन द सी शार्प, एफ शार्प और विजुअल बेसिक प्रोग्राम लैंग्वेज। कोड इज कंपाइल इन लैंग्वेज एग्नोमिस्ट कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है ना। ये कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज में आपका कोड पहले कन्वर्ट होता है। ठीक है। कंपाइल कोड इज स्टोर्ड इन द असेंबलीज फाइल्स with a .dll or .exe file extension. When the application runs, the CLR, ठीक है, takes the assembly and uses a just-in-time compiler. ठीक है। तो ये जस्ट इन टाइम वहीं पे एकदम से वहीं पे कंपाइल करता है GIT कर जस्ट इन टाइम कंपाइलर टू रन इट इनटू मशीन कोड दैट कैन एग्जीक्यूट ऑन द स्पेसिफिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर इट इज़ रनिंग ऑन। ठीक है ना। अगर आप 32 बिट विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या आप 64 बिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, उसी टाइम कोड को कन्वर्ट करेगा आपके 32 बिट या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के अगेंस्ट। ठीक है ना। तो और वो आपका वो उसी जस्ट इन टाइम का आपका कोड को कन्वर्ट करेगा और फिर वो मशीन लैंग्वेज में कोड आपका चल जाएगा। राइट। तो ये था, आपने आर्किटेक्चर देखा, इसको आपके डॉट नेट के आर्किटेक्चर को देखा। तो और हमने ये भी देखा कि सी लैंग्वेज क्या है। राइट। और आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है। तो ये आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे कि हम कौन सी आईडी इस्तेमाल करें अपने सी शार्प को कोड करने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई आपको कोई आईडी तो चाहिए ना, कोई एडिटर तो चाहिए। ठीक है ना। लोग मुख्तलिफ़ किस्म के एडिटर इस्तेमाल करते हैं, कोई VS कोड भी इस्तेमाल है, कोई विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल करता है। तो हम दोनों देखेंगे, विजुअल स्टूडियो भी इस्तेमाल करेंगे, VS कोड भी इस्तेमाल करेंगे। विजुअल स्टूडियो थोड़ा सा हैवी होता है। राइट। और जबकि एज़ कम्पेयर टू VS कोड आपका थोड़ा लाइट वेट होता है और वो जल्दी रन हो जाता है। राइट। तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन से उस पर काम करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।